वो वहां पहुंचे हुए हैं और कुछ एक्सक्लूसिव जो बातचीत है हो सकता है मीडिया से वो करें। सर क्या हुआ ये किसकी आईडी है? अरे माइक लगी है। नेता प्रतिपक्ष बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में से एक मीडिया से मुखातिब। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री बहन मायावती जी की प्रतिमा को जिसने भी तोड़ा है वो अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। और साथ साथ जिस प्रकार से दिन दहाड़े जहां पर हजारों लोग इस पार्क को देखने के लिए आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल एवं इस पार्क को देखने के लिए हजारों लोग की भीड़ लगी रहती है, वहां पर यदि कुछ उचक्के आकर के मूर्ति को तोड़ते हैं और साथ ही साथ उनके साथ में कुछ फोटोग्राफर उसकी फोटो भी खींचते हैं, तो इसका मतलब है ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और जो भी घिनौना खेल खेला गया है ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर समय रहते आज ही तत्काल अगर ये समाजवादी पार्टी सरकार इस प्रतिमा को ठीक नहीं कराती है तो बहुजन समाज पार्टी इस पर बहुत ही कड़ा कदम उठाएगी और इसका खामियाजा नुकसान समाजवादी पार्टी सरकार को उठाना पड़ेगा। यद्यपि हम और हमारी नेता हमेशा कानून राज की पक्षधर रही है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं किया है हम लोगों ने कभी भी, और आगे भी हम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन सरकार से इस बात की हम मांग करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आज अभी तत्काल इस मूर्ति को पूर्ववत स्थापित किया जाए। और विशेष रूप से यहाँ पर हजारों की तादाद में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित किया है उनके खिलाफ भी तत्काल प्रभावी कार्रवाई हो और प्रतिमा को तत्काल पूर्व की स्थिति में स्थापित किया जाए, ये हमारी मांग है। और यदि सरकार इससे भी आनाकानी करती है तो सरकार की कलई तो खुल जाएगी ही जाएगी कि सरकार ने सारा का सारा कुकर्म किया है। और बहुजन समाज पार्टी इस पर बहुत ही कड़ा कदम उठाएगी जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी तो हम पहले मांग करते हैं कि इसकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए। और ये जो भी घटना घटी है इसके संबंध में मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी प्रतिवेदन देने जा रहा हूं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस जो दर्दनाक और शर्मनाक घटना घटी है ये केवल सुश्री बहन मायावती जी का अपमान नहीं है, ये इस देश के करोड़ों दबे कुले पीड़ित शोषित मजलूम समाज जो उनको अपने सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक समझते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन की जो मूर्ति है उनका ये अपमान है। और बहुजन समाज के लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरी मांग है कि कहीं कानून व्यवस्था न बिगड़े, कानून को लोगों को अपने हाथों में न लेना पड़े। इसलिए सरकार को चाहिए कि समय रहते इस मूर्ति को पूर्व स्थिति इसकी बनाने का काम करें। स्वामी जी, अभी 3 घंटे पहले खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अविनाश ने कहा था कि हम लोग को बाहर रखे मूर्ति तोड़ देंगे, फिर भी शासन को कोई खबर नहीं लगी, क्या कहना है? मैंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की निवर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई है ये बहुत ही घिनौना शर्मनाक घटना है। और साथ ही साथ ये ऐसे लोगों की सड़ी गली मानसिकता है जो आज भी आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद भी अभी किसी दलित को सम्मान देना कबूल नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लोगों ने ये घिनौना खेल खेला है। और दूसरी ओर मेरा ये भी आरोप है कि यह दिन दहाड़े जहां पर सैकड़ों की तादाद में सुरक्षाकर्मी लगे हैं उनके सामने ये कुकृत्य किया जाता है
बाकायदे अपने साथ फोटोग्राफर लगा करके फोटो भी खिंचवाया जाता है। इसका मतलब है इसे पूर्णतः सरकार का संरक्षण प्राप्त है। घटना करने वाले सरकार से कहीं न कहीं मिले जुले हैं और सरकार यदि पाक साफ है, यदि वाकई में उसका इसमें हाथ नहीं है तो तत्काल इस प्रतिमा को पूर्ववत स्थापित करने का तत्काल काम करे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे कहा है कि अगर तत्काल सरकार ने मायावती की मूर्ति को पहले जैसा नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और जो कुछ भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार और जिन्होंने मूर्ति तोड़ी वो मिले जुले हैं और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ये साबित करे और सरकार इस मूर्ति को दोबारा स्थापित करवाए। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये अभी तक जो संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना है कोई अमित जानी जो है इनके द्वारा ये कराया गया है, तो इसमें हम लोग अभी जो यहाँ इस स्मारक की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी यहाँ अलग से फोर्स क्रिएटेड है यहाँ के लिए, वो फोर्स लगी है। अभी उससे बात कर रहे हैं कि कहाँ लापरवाही इनके स्तर से हुई है, तो उस फोर्स के जो और अधिकारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसमें किसी भी स्तर से कोई लापरवाही नहीं होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आईजी साहब हैं लखनऊ के आशुतोष पांडे जी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस मूर्ति को तोड़ने के बाद अमित जानी और कासिम चौधरी लखनऊ से मेरठ की तरफ निकले हैं। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, हम आपकी सरकार की मदद कर रहे हैं कि आप और आपकी सरकार अगर चाहे तो कासिम चौधरी और अमित जानी जो लखनऊ से मेरठ के लिए निकले हैं, आप रास्ते में किसी भी जगह इन दोनों को पकड़वा सकते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार करवा सकते हैं। अगर वाकई ईमानदारी से कुछ कोशिश की जा रही है तो अमित जानी और कासिम चौधरी जो समाचार प्लस से लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप उनके नंबर को सर्विलांस पर रखकर आप उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं। कासिम चौधरी और अमित जानी जिन्होंने यह जिम्मेदारी ली है कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हथौड़े से मायावती की मूर्ति को तोड़ा है, उनका सिर अलग कर दिया है, एक हाथ तोड़ दिया है। बीएसपी ने उधर सरकार को राजधानी लखनऊ में अंबेडकर और इस वक्त मुलायम सिंह यादव जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर जी। सर आप बताइए, मायावती की जो मूर्ति तोड़ी गई है तो क्या कहना है? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी जिनकी आज मूर्ति तोड़ी गई है बहुत निंदनीय है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए और ये सरकार के इशारे पर ये जी एनएसए लगाया जाए। रामअचल राजभर, उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष रामअचल राजभर कह रहे हैं कि एनएसए लगाया जाए, रासुका लगाया जाए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए उन लोगों के ऊपर। ये एक बहुत खतरनाक दफा होती है। और इसी बीच मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अमित जानी और कासिम चौधरी उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये समाचार प्लस के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम अखिलेश सरकार से आह्वान करते हैं कि अगर वाकई आप लोग इन दोनों की और मूर्तियों को तोड़ने वालों को ढूंढना चाहते हैं तो समाचार प्लस आपकी मदद कर रहा है। अमित जानी और कासिम चौधरी ये दोनों लखनऊ से मेरठ के लिए निकले हैं। रास्ते में इनको कहीं पर भी इनके मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक करके इन्हें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कासिम चौधरी और अमित जानी दोनों ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि अगर अखिलेश सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम मायावती की मूर्तियां जो खड़ी की गई हैं
उन्हें सरकारी बुलडोजरों से अगर नहीं तोड़ती तो फिर यूपी नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो नोएडा से शुरू करेंगे और प्रदेश की सारी मूर्तियों को एक के बाद एक तोड़ने का काम करेंगे। और इस वक्त राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। राजीव राय जी, मुझे बताइए, एक के बाद एक जो आरोप लग रहे हैं वो सरकार के ऊपर लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं। मुलायम सिंह जी यादव का बयान आ गया कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। आईजी साहब आशुतोष पांडे कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में पार्टी का आधिकारिक रिएक्शन क्या है? पार्टी सरकार के साथ है, सरकार पार्टी के साथ है। जो सरकार आपने बोला है, मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य आ गया, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ गया। और जब हमारी सरकार बनी थी उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम बदले की कार्रवाई में मूर्तियों और पार्कों को तोड़ने का काम नहीं करेंगे जी। तो जो उन्होंने कहा तो उसका पालन किया जाएगा। राजीव जी, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। 2-3 सवाल मेरे जहन में उठते हैं। आज ये तथाकथित नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाहियात किस्म का एक घोषणा करते हैं कि 72 घंटे में अगर मूर्तियां नहीं तोड़ी गई तो फिर हम तोड़ देंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही शासन को और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय होना चाहिए था या नहीं, एक सवाल। दूसरा सवाल, जो लोग मूर्ति तोड़ने जाते हैं उस पार्क में, अंबेडकर पार्क में, वहां के लिए विशेष तौर पर बनाई गई, क्रिएट की गई सुरक्षा एजेंसी वहां तैनात रहती है 24 घंटे। फिर कुछ लोग कैसे पहुंच जाते हैं और मूर्ति तोड़कर, पर्चा फेंककर वहां फोटोग्राफी करवाने के बाद बाहर निकल लेते हैं। तीसरा सवाल, उस पार्टी के, उस संगठन के लोग सड़क मार्ग से निकल रहे हैं लखनऊ से मेरठ, और आईजी लखनऊ उनकी लोकेशन ढूंढ रहे हैं। उनकी लोकेशन देश भर में प्रचारित हो रही टेलीविजन चैनल्स पर, लेकिन आईजी साहब कह रहे हैं कि उनको ढूंढा जाएगा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। जी आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि ऐसे हुआ, जो बोल रहे हैं वो सही है। पार्ट 1। पार्ट 2 है जब जांच का विषय है, उस समय पहले घटना हुई और अगर अधिकारी और सरकार ये बोल रही है कि जांच किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तो थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। इसी पश्चात मैं आपके माध्यम से माननीय स्वामी प्रसाद महोदय जी को निवेदन करूँगा, उत्तेजना फैलाने वाले बयान अगर इतनी उत्तेजना होती जब उनके सरकार में लाशें गिराई जा रही थी, बलात्कार हो रहा था, तो सामाजिक सामंजस्य बना रहा था। बहरहाल हम इस बात की निंदा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि कार्रवाई होगी। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है, अगर हमारे राज्य अध्यक्ष ने कहा है, तो कार्रवाई जरूर होगी। कुछ वक्त दीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपका सवाल जायज रहेगा। राजीव जी, ये बहुत नाजुक मसला था, हम आप दोनों समझ रहे हैं और दोनों इस बात से सहमत हैं कि मामला संवेदनशील था। तब 3 घंटे नहीं लगने चाहिए थे समाजवादी पार्टी और सरकार की किसी बड़े स्तर से टिप्पणी आने में। ये टिप्पणी तत्काल आती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, जो है सूचना मिली, पहले अधिकारी गए, वहाँ पता किए, उसके बाद टिप्पणी आ गई। टिप्पणी से ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती कि नहीं होती है, और मुझे विश्वास है कार्रवाई तो होगी। सबूत पानी का पानी। जो दोषी हैं वो ये कह रहे हैं कि माननीय शिवपाल जी यादव की जो गिरफ्तारी हुई वो अखिलेश जी से सहानुभूति जता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सहानुभूति रखते हुए कहते हैं कि जी समाजवादी पार्टी की और हमारी मानसिकता एक जैसी है। वो समाजवादी पार्टी में पहले रह भी चुके हैं। बागपत सीट से अमित अग्रवाल उर्फ जानी ने आवेदन भी किया था समाजवादी पार्टी के सामने कि साहब बागपत से चुनाव लड़ूंगा, मुझे टिकट दे दो। वो फोटोकॉपी भी मेरे पास है उस चीज की। इतनी सारी समानताएं और मूर्ति का तोड़ा जाना अगर इत्तेफाक है तो बहुत शानदार इत्तेफाक है। राजीव जी, ऐसे लोगों की सहानुभूति की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों में और सरकार की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर उनको हमसे सहानुभूत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वो वक्तव्य याद रखना चाहिए, वो वादा याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था कि मूर्तियां नहीं तोड़ेंगे। अगर उनसे हमें सहानुभूत है, हमारी पार्टी सहानुभूत है, तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे विकास के रास्ते पर चल रही सरकार थोड़ी देर के लिए हिलाए, परेशान हो और अपना एनर्जी खोए। अगर उनसे सहानुभूत रखते हैं तो उसके निर्माण में हमारे सहयोग कर रहे हैं कि मूर्तियां को होना, सामाजिक तनाव पैदा करना, ऐसे लोगों की सहानुभूति की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है। चलिए राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका। जो बातें आप कह रहे हैं काश वो बातें नजर भी आती जमीनी तौर पर, धरातल में। दुख इस बात का है कि वो बातें धरातल पर नजर नहीं आ रही।
राजीव राय जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क की, ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरह से आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, वो सारे लोग वहां पहुंच गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से सरकार का निषेध किया, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरी